सोने और चांदी का लिपस्टिक घर। सीतापुर गांव में छोटे लाल अपनी पत्नी सावित्री के साथ छोटे से गांव में रहता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम नैना था, जो अपने दोनों भाइयों से बड़ी थी। छोटे लाल ने अपने बेटों का नाम दीपक और तरुण रखा। तीनों भाई बहन स्कूल पढ़ने जाया करते थे। छोटे लाल अपने ही गांव में कपड़े बेचने जाया करता था। वो पूरा दिन गांव में घूमता था, फिर भी पूरे दिन में उसका एक भी कपड़ा नहीं बिकता था। गांव बहुत छोटा था, इसलिए छोटे लाल की कमाई नहीं हो पाती थी। अपने घर का खर्च चलाने के लिए सावित्री गांव से दूर शहर में दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। छोटे लाल का परिवार बहुत बड़ा था और उसके सभी बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, इसलिए छोटे लाल की घर का खर्च बहुत ज्यादा था। छोटे लाल की बेटी नैना बहुत ही मासूम, भोली और संस्कारी लड़की थी। वो पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी और अपने घर में अपने भाइयों का ध्यान रखती थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है। छोटे लाल सावित्री को लेकर शहर के एक अस्पताल में जाता है और उसका इलाज करता है। पैसे ना होने के कारण सावित्री का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता, जिस वजह से सावित्री की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का पता नैना को चलता है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ को कहिए ना कि उठ जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी, माँ कुछ बोल क्यों रही है? पिताजी कहिए ना कुछ, आप इस तरह रो क्यों रही है? माँ, उठो ना। इतना कहते कहते नैना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके पिता छोटे लाल नैना को संभालते हैं और सभी लोग मिलकर सावित्री का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिनों तक घर में बहुत उदासी छाई रहती है। कोई किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई स्कूल जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मुझे कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे और ये सब मैं नहीं देख सकता। सावित्री, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर क्यों चली गई हो? अब मैं इनकी देखभाल कैसे करूँगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। नैना अभी कितनी छोटी है, वो बिना माँ के कैसे रहेगी? इतना कहकर छोटे लाल अपने आप को शांत करता है और आइसक्रीम बेचने का काम सोच लेता है। वो अपनी पत्नी के रखे हुए गहने बेच देता है और उन पैसों से आइसक्रीम का काम शुरू कर देता है। जून का महीना था, गर्मी बहुत तेजी थी। सभी लोगों का गर्मी से बहुत बुरा हाल था। इतनी कड़ी धूप में भी छोटे लाल गांव से बाहर शहर में आइसक्रीम बेचने जाया करता था। नैना अभी भी बहुत छोटी थी, परंतु माँ के जाने के बाद उसने पूरे घर को संभाल लिया था और अपने दोनों भाइयों को भी संभाल लेती। नैना सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी और सभी के लिए खाना बनाती थी। पिताजी, खाना तैयार है, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और समय से काम के लिए निकल जाइए, नहीं तो बाहर धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। बिटिया, अगर धूप नहीं होगी तो गर्मी कैसे होगी, और अगर गर्मी नहीं होगी तो हमारी आइसक्रीम कैसे बिकेगी? छोटे लाल बहुत मेहनत करके शहर में आइसक्रीम बेचने जाया करता और वो जो भी पैसा कमाता उन पैसों से उसके घर का खर्च चलाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब सर्दियाँ शुरू होने लगती है। धीरे धीरे करके छोटे लाल का काम अब नहीं चल रहा था, जिस वजह से वो बहुत उदास रहने लगा। छोटे लाल किराए के घर में रहता था और वो 2 महीने से मकान का किराया नहीं दे पा रहा था। छोटे लाल के घर का मालिक वहां आ जाता है और उससे घर खाली करने के लिए धमकी देता है। ओए छोटे लाल, अगर आज ही तूने ये मेरा घर खाली नहीं किया तो कल आकर तुझे और तेरे सामान को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। एक दिन वो अपनी पत्नी सावित्री की तस्वीर के आगे
बात कर रहा होता है। सावित्री, जैसे तैसे मैंने कुछ महीने तो निकाल लिए, परंतु अब मेरा आइसक्रीम का काम नहीं चल रहा और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? तुम ही कुछ बताओ। तभी सावित्री की तस्वीर से आवाज आने लगती है। सुनो जी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। मैं इसके लिए तुम्हें एक हल बताती हूँ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक झरने के पीछे जादुई सोने और चांदी का लिपस्टिक घर है। वो घर कोई मामूली घर नहीं है। आज वो घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। छोटे लाल अगले ही दिन अपने तीनों बच्चों के साथ उस झरने के पीछे जादुई सोने चांदी के लिपस्टिक के घर को ढूंढने चला जाता है। वो सावित्री द्वारा बताई गई बात अपनी बेटी को बताती है। सभी भाई बहन अपने पिता के साथ लिपस्टिक ढूंढने लगते हैं, परंतु किसी को भी वो घर नहीं मिलता और धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब अंधेरा होने लगता है तो नैना के भाई रोने लगते हैं। नैना को समझ नहीं आता और वो भी रोने लगती है। नैना को रोते देख एक पेड़ कहता है, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम भूल गई हो प्यारी बच्ची? नैना ये आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है, परंतु उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता। सुनो बच्ची, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी परेशानी का हल अवश्य निकाल लूँगा। पेड़ जी, मैं अपनी माँ के कहे अनुसार जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक घर ढूंढ रही हूँ। नैना पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और रोने लगती है। बेटा, तुम रो मत। मैं तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से बाएं ओर एक नदी है। वो नदी आगे चलकर एक झरने में बदल जाती है। उस झरने के पीछे सोने और चांदी का लिपस्टिक घर है। तुम उस घर में जा सकती हो, क्योंकि वो घर एक इंसान को ही मिल सकता है और तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। नैना ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। सभी लोग उस पीपल के पेड़ को ढूंढते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाकर उनको वो नदी दिखाई देती है और नदी का झरना भी दिखाई देता है। सभी लोग नदी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। झरने के पास में ही सोने और चांदी का 2 लिपस्टिक घर होते हैं। वो दोनों सोने और चांदी के लिपस्टिक घर देखने में बहुत ही चमकदार और आकर्षक होते हैं। छोटे लाल अपनी बेटी नैना और अपने बेटों के साथ उस सोने और चांदी के लिपस्टिक के घर में जाता है। छोटे लाल सोने चांदी के घर में रहने लगता है और अपने आगे का जीवन उसी में बिताता है। वो जादुई सोने और चांदी का लिपस्टिक घर उनको खाने का अच्छा स्वादिष्ट खाना देता था। छोटे लाल अब तीनों बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है और उनकी देखभाल अच्छे से करता है। और उस दिन से वो उस जादुई लिपस्टिक के घर में अपने तीनों बच्चे के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।